हेलो दोस्तों, राकेश मास्टर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डोमेन। हम ये सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। तो मान लो एक फंक्शन जो है एक सेट ए से बी पे डिफाइन है। मान लो एक फंक्शन एफ है जो सेट ए से बी पे डिफाइन है। तो ये जो सेट ए होगा इसको हम बोलते हैं डोमेन। ये इस फंक्शन का क्या होगा? डोमेन होगा। और ये जो बी होता है, ये सेट बी जो होता है, ये कहलाता है इसका कोडोमेन। क्या कहलाता है दोस्तों? कोडोमेन। तो सेट ए कहलाएगा इसका डोमेन और सेट बी कहलाएगा इसका कोडोमेन। और जैसे मान लो मैं इसको अगर डायग्राम से बना के दिखाऊं आपको, जैसे मान लो अपने पास ये एक सेट ए है, ये मान लो सेट बी है, और जो फंक्शन है हमारा वो ए टू बी डिफाइन है। मान लो हमारा फंक्शन जो है ए टू बी डिफाइन है। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। तो देखो, ये जो सेट है ए, ये हमारा कहलाएगा डोमेन। ये जो सेट हमारा बी है ये कहलाएगा कोडोमेन। और इस डोमेन के जो एलिमेंट इस कोडोमेन के एलिमेंटों से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो ये जितने भी एलिमेंट मान लो यहाँ पे हैं ए बी सी, और यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5। मान लो यहाँ से ए एलिमेंट जुड़ा है 3 से, बी जुड़ा है मान लो 2 से, और सी जुड़ा है मान लो 4 से। तो दोस्तों देखो, ये जो डोमेन के जो एलिमेंट है ए बी सी, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। ये सारे एलिमेंट जो है वो डोमेन के एलिमेंट है। और डोमेन के वो एलिमेंट जो कोडोमेन के एलिमेंटों से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन से जुड़े हैं, वो कहलाएंगे रेंज। जैसे इसमें कोडोमेन के कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं डोमेन से? 2 3 और 4, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट है ये कहलाती है रेंज। तो दोस्तों रेंज क्या होगी? कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन से जुड़े हुए हैं, कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन से जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं रेंज। तो इसका मतलब दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डोमेन। डोमेन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में क्या एलिमेंट हम उसमें रख सकते हैं, वो कहलाते हैं डोमेन के एलिमेंट। मान लो y इक्वल टू एक एफ एक्स हमने एक फंक्शन माना, y इक्वल टू एफ एक्स जो है, तो यहाँ पे x की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो कहलाएगी डोमेन। यानी कि इस फंक्शन में हम क्या क्या एलिमेंट पुट कर सकते हैं वो कहलाती है एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है डोमेन। और एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, जब हम इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो वाई आएगा, ये वैल्यू कहलाती है रेंज। ये कहलाती है रेंज। यानी कि जब तुम एक्स की वैल्यू डोमेन जब तुम पुट करते हो तो फंक्शन हमें क्या देता है? रेंज देता है। मान लो अपने पास कुछ फंक्शन है। सबसे पहली बात, डोमेन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हम जानना चाहते हैं। देखो, जैसे मान लो अपने पास दो फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है। मान लो अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है मान लो जी एक्स। मान लो अपने पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। तो मान लो अगर हमारा फंक्शन इस एफ एक्स का जो डोमेन है वो मान लो डी एफ मान लू मैं, और जी एक्स फंक्शन का जो डोमेन है वो मान लिया मैंने डी जी। तो मान लिया हमने एफ एक्स का जो डोमेन है वो डी एफ मान लिया, और जो जी एक्स का डोमेन है वो मान लो डी जी मान लिया। तो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, इन दोनों का हमने ये डोमेन माने। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर दोनों फंक्शन का सम है, अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन है, तो अगर एफ का डोमेन डी एफ है, जी का डोमेन अगर डी जी है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो डोमेन होगा वो डोमेन होगा डी एफ का डोमेन इंटरसेक्शन डी जी का डोमेन। यानी कि अगर हमें एफ एक्स और जी एक्स का डोमेन पता हो तो हमें इन दोनों फंक्शन के सम का जो डोमेन निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? एफ एक्स का डोमेन निकाल लेंगे और जी एक्स का डोमेन निकाल लेंगे, और उन दोनों क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन। तो ये जो डोमेन आएगा वो डोमेन किसका होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स का। ऐसे ही सेम, अगर इन दोनों फंक्शन के बीच में अगर माइनस का साइन हो, यानी कि दोनों फंक्शन क्या हो? सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, अगर माइनस होगा तो भी इसका डोमेन सेम, दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, अगर हमारे पास दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों अगर मल्टीप्लाई में है, तो भी इनका जो डोमेन होगा वो सेम होगा, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी। यानी कि इसका डोमेन निकाल लेंगे, इसका डोमेन निकाल लेंगे, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा
वो होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स का डोमेन। सेम अगर दोनों फंक्शन फ्रैक्शन में हो, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, तो भी इनका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी होगा। बस इसमें एक शर्त होगी, हमें पता है मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जहां पे जी एक्स जीरो होगा, जिन जिन पॉइंट पर जी एक्स जीरो होगा, वो पॉइंट इस इंटरसेक्शन में से कम कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, यानी कि वो पॉइंट माइनस कर देंगे, यानी कि वो पॉइंट एक्स जो है वो माइनस कर देंगे, जिसमें जी एक्स जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का भी डोमेन जब निकालेंगे दोनों फंक्शन का, तो भी डोमेन हमारा दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा, लेकिन हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इनके इंटरसेक्शन में से एक्स की वो वैल्यू हटा देंगे जिस पर जी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5 प्लस रूट 9 माइनस एक्स। तो सबसे पहले यानी कि एक फंक्शन दिया गया है जिसका हमें इसका डोमेन निकालना है, और क्या है, रूट एक्स माइनस 5 प्लस रूट 9 माइनस एक्स। तो सबसे पहले देखो, हम ये सब जानते होंगे आप लोग कि जब भी फंक्शन रूट के अंदर होता है तो उसके अंदर की जो वैल्यू होती है, अंदर की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसे ही इसका मतलब एक्स माइनस 5 नेगेटिव नहीं हो सकता और 9 माइनस एक्स भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डोमेन का मतलब ही होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट करे, यानी कि फाइनाइट वैल्यू दे। लेकिन यहाँ पे देखो, जो रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हम इसमें लगाएंगे, रूट में अगर जब भी वैल्यू होगी तो हमेशा क्या लेंगे, तो देखो एक्स माइनस 5 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल जीरो। देखिए, रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। ऐसे ही ये वाली वैल्यू भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। तो इससे क्या केस आएगा, एक्स माइनस 5 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल जीरो। यहां से क्या आएगा, 9 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। यानी कि हमें यहाँ से दो केस मिले, एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल जीरो, 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखिए, एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 5। यहाँ से देखो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स, तो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स। तो देखो यहाँ से क्या आया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 5, एक हमें वैल्यू यहाँ से ये प्राप्त हुई, और दूसरी इधर मैं एक्स को अगर इधर लिख दूं तो देखिए एक्स की तरफ लेस देन का साइन है, यानी कि छोटा मुंह है, तो एक्स की तरफ हम छोटा मुंह कर देंगे। एक्स को मैंने इधर लिख दिया और 9 को लिख रहा हूं मैं इधर। तो यहां से मैं क्या मिला, एक्स लेस देन इक्वल 9। देखिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों आपस में सम हो रहे हैं, दोनों फंक्शन का सम है। और अभी हमने बताया था जब भी दो फंक्शन का सम हो और उनका हमें डोमेन प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, इसका डोमेन निकाल लेंगे, इसका डोमेन निकाल लेंगे, दोनों डोमेन का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो हमने क्या किया, इसका डोमेन निकाला, इसका डोमेन निकाला, अब इन दोनों क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखिए, अगर आप इंटरसेक्शन वैसे नहीं पता कर सकते तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई, उसके बाद जो जो पॉइंट हमारे पास है उनको इस पे पुट किया। एक देखो 5 है, एक क्या है, 9 है। तो देखिए यहां से क्या कह रहा है, एक्स की जो वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 या 5 से बड़ी है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है 9 या 9 से छोटी है, यानी कि 9 या 9 से छोटी है, तो क्या हो जाएगा, 9 या 9 से छोटी हो जाएगी। तो देखिए, ये डोमेन हो गया एक्स ग्रेटर देन 5 का, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी, और यहाँ पे एग्जैक्ट क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 9 या 9 से छोटी है। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब है ये दोनों लाइन है जहाँ पे कॉमन जोन है इन दोनों का, वो हम पार्ट ले लेंगे। तो हम देख सकते हैं इन दोनों का कॉमन जोन जो है वो 5 से 9 के बीच में है। तो हमारा जो डोमेन है वो डोमेन क्या जाएगा, तो हमारा डोमेन क्या जाएगा भाई, देखिए 5 और 9 के बीच में। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है तो 5 भी शामिल है और 9 भी शामिल है, इसलिए दोनों पे क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो 5,9, तो ये हमें मिल जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 प्लस रूट 9 माइनस एक्स। यानी कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो कैसे दिया गया है, रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और एक रूट के अंदर क्या दिया गया है, 9 माइनस एक्स, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है।
दोनों पॉलिनोमियल दिए गए हैं रूट के अंदर। तो देखो इसका डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला केस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0। और ऐसे ही 9 माइनस एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो क्या फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। और यहाँ से क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। और यहाँ से इसको मैं x को इधर लिख दूँ, 9 को इधर लिख दूँ, हो जाएगा x लेस देन इक्वल 9। तो यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, x की जो वैल्यू है वो 9 या 9 से कम है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको और आगे सोल्व करेंगे, x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 0। हमें पता है जब भी कोई इनइक्वालिटी ऐसी आती है तो इसको सोल्व करने के लिए वेविकरो का मेथड लगाते हैं। वेविकरो मेथड अगर आप लोगों को किसी को नहीं आता वेविकरो मेथड, तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो हमने वेविकरो मेथड की थ्योरी करवाई है, और जो सेकंड वीडियो है उसमें हमने वेविकरो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर किसी को वेविकरो मेथड लगाना नहीं आता है तो आप जाके हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। वेविकरो मेथड लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं, उसके बाद यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। देखो ये देगा 4, ये देगा -3, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन हम यहाँ पे लगाएंगे राइट में। उसके बाद यहाँ से क्रॉस करेंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे, 4 को क्रॉस करेंगे तो 4 वाले फैक्टर की पावर 1 ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद -3 को क्रॉस करेंगे, -3 को क्रॉस करेंगे तो इसकी पावर भी कैसी है, ऑड है 1, ऑड है तो फिर साइन फिर चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि 0 या पॉजिटिव। तो 0 या पॉजिटिव कहाँ देगा, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ दे रहा है, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -इन्फिनिटी पे। देखो इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं करते, इसलिए क्या लगाया हमने, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से -3। और -3 देखो हमें इक्वल का साइन लग रहा है, इसका मतलब हम -3 को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। उसके बाद यूनियन, फिर क्या है 4 टू इन्फिनिटी, इक्वल का साइन है इसलिए हमने क्या किया, 3 को भी शामिल किया है, -3 को भी शामिल किया है और +4 को भी शामिल किया है। क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए। और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी को कभी भी शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -इन्फिनिटी से -3 और 4 टू इन्फिनिटी। और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली थी हमें, x लेस देन इक्वल 9, यानी कि हमने इस फंक्शन का डोमेन निकाला ये आया, और इस फंक्शन का डोमेन निकाला वो ये आया। अब हमें पता है जब भी दो फंक्शन का सम हो तो उनका कंप्लीट डोमेन निकालने के लिए दोनों के डोमेन का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों क्या लेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे। देखिए इंटरसेक्शन लेने के लिए दोनों क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन बनाई, उसके बाद जो जो पॉइंट इनके अंदर है वो सब पॉइंट को नंबर लाइन पे पुट कर देंगे। तो देखो कौन कौन, सबसे छोटा पॉइंट कौन है, -3, तो सबसे छोटा पॉइंट है -3, तो पहले लिखेंगे -3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 9, तो 9। अब देखिए सबसे पहले जो x की वैल्यू हमारी आई है उससे हमें क्या कह रहा है कि x जो है -इन्फिनिटी से -3 है, यानी कि -3 और -3 से कम, -3 से कम। और ये क्या कर रहा है, 4 या 4 से ज्यादा, यानी कि 4 या 4 से बड़ा, यानी कि इन्फिनिटी तक। इधर ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू 9 या 9 से कम है, तो यानी कि 9 या 9 से कम किधर आएगी, ये 9 हो गया, इधर होगी इसकी वैल्यू कम। अब दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों का कॉमन जोन, कॉमन जोन दो ऊपर लाइन और नीचे वाली जो लाइन है उनमें कॉमन जगह कहाँ दिख रही तुम्हें, देखो इस जगह पे दोनों कॉमन है और इस जगह पे दोनों कॉमन है, तो इनका कॉमन जोन, यानी जो कॉमन जोन आएगा वही हो जाएगा हमारा डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये देखो -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक आएगा, -3 तक। तो -इन्फिनिटी से -3 और -3 को हमें शामिल करना है, इसलिए हम क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल। फिर उसके बाद यूनियन, देखो इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं लेकिन इस वैल्यू का इस वैल्यू का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 टू 9 लेंगे। तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा डोमेन, क्या, -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 4 टू 9। तो ये हमारे फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है
फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट 13 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए सबसे पहले इस रूट के अंदर वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल 0। और सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट से हमें पता है कि इसके अंदर रूट तो है नहीं, तो अगर रूट होता है तो हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0। डिनोमिनेटर में होगा ओनली ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, लेकिन फंक्शन हमारा कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के अंदर है। और डिनोमिनेटर का हमें पता है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए हमने क्या ले लिया, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। डिनोमिनेटर जब नॉन 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन हो सकता है, वरना डिफाइन नहीं होगा। इसलिए वही हम कंडीशन लगाते हैं, जहां जहां फंक्शन डिफाइन हो सकता है वो हम सब कंडीशन इसमें लगाते हैं और डोमेन फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, यहाँ से आ जाएगा 13 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स, और एक्स को मैं इधर लिख दूंगा तो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल 13। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग नॉट इक्वल लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x इज नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x इज नॉट इक्वल टू 2। देखिए हमें यहाँ से क्या मिला कि x की जो वैल्यू है वो 13 या 13 से कम है, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली है, ये कह रहा है कि x ना तो 2 हो सकता है ना ही 3 हो सकता है, यानी कि 2 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। अब देखिए हमने इसका डोमेन निकाला, ये आया, हमने इस वाले पार्ट का डोमेन निकाला, ये आया। तो इसका मतलब अब जो इस पूरे कंप्लीट फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, हमने बताया था दोनों फंक्शन का अगर सम है तो दोनों का कॉमन जोन यानी कि इंटरसेक्शन ले लेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये कह रहा है कि 13 से कम वैल्यू होगी, देखिए एक ही पॉइंट है अपने पास 13, और ये 1 है, सॉरी 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। देखिए ये हमें क्या कह रहा है, 2 और 3 शामिल नहीं है, 2 और 3 शामिल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 पे क्या ले लेंगे, होलो सर्कल। जो पॉइंट शामिल नहीं होता हम उसमें क्या कर देते हैं, होलो सर्कल कर देते हैं। और ये क्या कह रहा है, 13 से लेस देन यानी 13 से कम वैल्यू। अब देखिए जब हम इन कॉमन जोन की बात करेंगे यानी कि 13 से छोटी सभी वैल्यू आएगी, बस 2 और 3 नहीं आएगा। इसका मतलब 2 और 3 को छोड़कर 13 से कम जो भी वैल्यू होगी वो सब इसके डोमेन होंगे, यानी कि डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 13 क्लोज, बस इसमें से माइनस कर देंगे कौन से एलिमेंट, 2,3। देखिए हमने करली ब्रैकेट लगाया है, ये कोई इंटरवल नहीं है, हमने केवल सेट लिखा है 2 और 3, इसमें 2 ही एलिमेंट है 2 और 3। हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से 13 तक के इंटरवल में से 2 और 3 को माइनस कर दिया, यानी कि 2 और 3 को हटा दिया, बाकी जितने भी पॉइंट है 2 और 3 को छोड़कर इसके जितने भी पॉइंट है वो सब इसमें क्या हो जाएंगे, इसके डोमेन का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये फंक्शन का डोमेन हमें प्राप्त हो गया माइनस इन्फिनिटी से 13 माइनस 2,3। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन रूट मॉड एक्स माइनस 5 प्लस रूट 9 माइनस मॉड एक्स। तो देखिए दोनों फंक्शन रूट के अंदर है, तो हमें पता है रूट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रूट के अंदर की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये क्या होगी 9 माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 5, यहाँ से क्या मिलेगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल मॉड एक्स। और देखिए ये जो फंक्शन है ये मॉड एक्स है, और मॉड एक्स को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको हम दो प्रकार से सोल्व कर देते हैं। एक डायरेक्ट आइडेंटिटी भी है, अपन लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें सोल्व करना हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो मॉड एक्स का जो स्क्वायर होगा, मॉड एक्स का जब स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस इसको इधर लाएंगे 25 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ऐसे इधर करेंगे
इसको पहले मोड एक्स को इधर ले लेते हैं, 9 को इधर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 लेस देन इक्वल 0। इसके बाद यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे एक्स प्लस 5 और हो जाएगा एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। और यहाँ से क्या मिलेगा एक्स प्लस 9 तो हो जाएगा एक्स माइनस 9 इज लेस देन इक्वल 0। यहाँ पे देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू करो मेथड लगाएंगे, इनइक्वालिटी है तो ये क्या आएगा -5 और +5। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ऑड पावर है दोनों की तो प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए ग्रेटर देन वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें एक्स की क्या वैल्यू मिल जाएगी -∞ से +∞। तो ओपन इंटरवल -∞ से -5, देखो इक्वल का साइन है तो लगेगा क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 to ∞। तो एक तो हमें एक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी यहाँ से, और यहाँ से देखो यहाँ से क्या मिलेगी +∞ to -∞, यहाँ से आएगा -9 और यहाँ से आएगा +9। यहाँ पे प्लस का साइन है, सबसे पहले राइट में प्लस लेंगे, उसके बाद दोनों की पावर ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस और प्लस। अब के बार हमें जो वैल्यू चाहिए वो कैसी चाहिए, लेस देन इक्वल यानी कि नेगेटिव पार्ट का आएगा यहाँ पे। तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू -9 to +9, तो यानी कि एक एक्स की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा ये वाला, और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो मिलेगा हमें ये। और हमें पता है कि दो फंक्शन का अगर सम हो तो दोनों का कंप्लीट डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे इधर, और जितने भी पॉइंट है हमारे पास उन सबको इस पे डिनोट कर देंगे। कौन कौन से पॉइंट है, -5, 5, 9, -9 और 9। सबसे छोटा है -9, फिर है -5, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 9। हमने सारे पॉइंट इसके ऊपर पुट किए। तो पहला देखो, पहला क्या कह रहा है -5 यानी -∞ से -5, यानी कि -∞ से -5, यानी कि -5 से छोटी वैल्यू। ठीक है, कह रहा है 5 to ∞, यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू। फिर इसके बाद सेकंड वाला क्या कह रहा है -9 से +9, यानी कि -9 से +9। तो देखिए इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो इनका कॉमन पार्ट यही तो है, ये वाला पार्ट इनका कॉमन पार्ट है। तो यहाँ से डोमेन हमें क्या मिल जाएगा, तो हमारा डोमेन हो जाएगा, तो देखिए इसका और इसका कॉमन पार्ट है -9 to -5, तो हो जाएगा -9 to -5 यूनियन 5 to 9। देखिए ये 5 to 9 ही तो कॉमन है इन दोनों में, तो हो जाएगा 5 to 9। तो ये मिल जाएगा हमारे फंक्शन का डोमेन। और दोस्तों हम अगर हमारे मोड एक्स की अगर हमें फॉर्मूला थोड़ा याद है, आइडेंटिटी याद है, तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है, तो देखिए हम यहाँ तक क्वेश्चन को करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक करेंगे, उसके बाद इन दोनों प्रॉपर्टी से देखो क्या लिखेंगे। इन दोनों प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि मोड एक्स क्या है ग्रेटर देन 5 और मोड एक्स क्या है 9 से कम है, यानी कि 5 और 9 के बीच, 5 से बड़ा है और 9 या 9 से छोटा है। यानी इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखे, इन दोनों को एक साथ लिखे तो यह क्या हो जाएगा, मोड एक्स जो है 5 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो देखो मोड एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई मोड एक्स फंक्शन a लेस देन इक्वल मोड एक्स लेस देन इक्वल b हो, तो यहाँ से डायरेक्ट जो x होगा वो क्या होता है -b से -a यूनियन a to b। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी याद है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें वेवी कर्व लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए अगर हम इस मेथड से करते हैं तो देखो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट, तो क्या आएगा -b -a, तो -b -a तो क्या आ जाएगा -9 और -5 और फिर यूनियन a to b यानी कि 5 to 9। तो हमें डायरेक्ट भी यहाँ से डोमेन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी मोड की प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इनइक्वालिटी बनाएंगे, वेवी कर्व लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे,
और दोनों के क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन 1/√x माइनस मॉड एक्स। तो दोस्तों देखो, रूट के अंदर मॉड एक्स है, तो पहली बात, अगर फंक्शन रूट के अंदर है तो इसका मतलब वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा, हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो यानी कि जो वैल्यू है, ये नीचे वाली डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। यानी कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही 0 हो सकती है। इसका मतलब हमारे रूट के अंदर की जो वैल्यू है एक्स माइनस मॉड एक्स, वो क्या होगी, ओनली पॉजिटिव होगी। क्या होगी, ओनली पॉजिटिव, यानी कि एक्स माइनस मॉड एक्स जो है वो होगी ग्रेटर देन 0। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन मॉड एक्स। अगर मैं इसको सही करके लिखूं इधर, मॉड एक्स को इधर लिख दूं, तो हो जाएगा मॉड एक्स इज लेस देन एक्स। तो दोस्तों हमारे पास एक इनइक्वालिटी आई, मॉड एक्स लेस देन एक्स। तो दोस्तों देखो, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, अगर हम मॉड एक्स, अगर हम मॉड फंक्शन की बात करें, अगर हम मॉड एक्स की फंक्शन की बात करें, अगर हम इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो भी हमें क्या देता है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो देखो, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि जो हमने अगर एक्स की जगह 2 रखा तो 2 आया, और एक्स की जगह -2 रखा तो भी 2 आया। तो देखो, ये है एक्स और ये है मॉड एक्स, यानी कि मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो या तो जो एक्स हमने रखा है या तो उसके बराबर है, और या जो हमने एक्स यहाँ रखा है, तो देखो यहाँ पे एक्स जो है वो है -2, और जो मॉड एक्स आया वो कितना आया, 2 आया। यानी कि मॉड एक्स की जो वैल्यू है, मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो कभी भी एक्स की वैल्यू से छोटी नहीं आ सकती। देखो, मॉड एक्स की वैल्यू 2 है और एक्स की वैल्यू -2 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है -2, मॉड एक्स की वैल्यू है 2, यानी कि और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 2 जो हमने इसके अंदर रखा है, और मॉड एक्स की क्या वैल्यू आई, 2 आई। अब जो मैंने दोनों सर्कल किए हैं, इसके अंदर देखिए कि जो एक्स की मॉड एक्स की और एक्स की वैल्यू में क्या रिलेशन है, या तो मॉड एक्स की और एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल होगी, या मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू से ज्यादा होगी। यानी कि मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो कभी भी एक्स की वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती, या तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू के बराबर होगी, या मॉड एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू से बड़ी होगी। यानी कि मॉड एक्स की वैल्यू बड़ी होती है और एक्स की वैल्यू छोटी, यानी कि मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक्स से बड़ी होती है, कभी भी छोटी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू जो क्या है, लेस देन एक्स, यानी क्या आ रहा है, मॉड एक्स जो है एक्स से छोटा आ रहा है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा डोमेन में, इसलिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, 5, यानी हमारा डोमेन क्या आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।